नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बवक़ार उलमा इकराम व शोरा इस्लाम, हुफ़ाज़ इकराम, मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीछे वालों अस्सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह, कल बाद नमाज अस्र से लेकर के और अब तक एक से एक बढ़कर नसीहत आमेज बयानात। ना तो मनक़बत का दौर चला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, खुदाबंद क़ुद्दूस इस महफिल पाक को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। इस खराब मौसम को दरकिनार करते हुए हमारी जमात के उलमा इकराम तशरीफ लाए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और खुसूसियत के साथ में अजमेर मोहल्ला से चल करके सरजमीन बिलग्राम शरीफ मिलाने वाली शख्सियत का मैं दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आए हुए तमाम ज़ायरीनों का मैं दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूं। और जो हजरात हमारे माइक तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसमें मेरी खता नहीं है, मौसम की खता है। अगर मौसम ने साथ दे दिया होता तो शायद कुछ मायूस चेहरे बैठे वो भी मुस्कुराते हुए होते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जिंदगी ने साथ दिया। अगले साल हमारी और आपकी मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह ताला, मैं वादा तो नहीं करता हूं लेकिन ये कहता हूं कि इंशाअल्लाह पहले नजर आप पर रहेगी। इंशाअल्लाह। सिर्फ पढ़ लेने से या सुन लेने से काम चलने वाला नहीं है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पे आ गए। और हजरत मीर की एक नजर पड़ जाए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ लो मेरा बेड़ा पार। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। अभी सबसे पहले नसीहत सैयद रिजवान मियां साहब ने नमाज पे की और मोहब्बत और इखलाक पे गुफ्तगू की, लेकिन एक हम और मजबूत पैगाम देना चाहते हैं। मैं तकरीर नहीं करूंगा, न तकरीर करने का वक्त है, वैसे भी आधा पौना घंटा मैं लेट हो चुका हूं। सैयद रिजवान मियां साहब ने नमाज की ताकीद की, आपने हाथ उठाया, आपने कहा इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूं हम नमाजी बनेंगे। बनेंगे ना? लेकिन नमाजी तो बनेंगे, लेकिन कौन वाले बनेंगे? नमाजें तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन कौन वाली नमाज पढ़ोगे? कौन वाली नमाज पढ़ोगे? मुसलमान तो बहुत हैं, हमारे पास इश्क भी है, मोहब्बत भी है, अकीदत भी है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम नमाज कौन सी पढ़ेंगे? जानते हैं उर्स वाहिदी में आने वालों, नमाजें वो पढ़ो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। तुम्हारा एक सजदा भी बारगाह में कबूल हो गया, हो सकता है यही सजदा तुम्हारे लिए बरोज़ क़यामत जरिए नजात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से वाहिदी ज़ाहिदी हुजूर साहिबे सज्जादा। मैं जिस जलसे में जाता हूं
मेरा सिर्फ एक ही पैगाम होता है, दूसरा कोई पैगाम नहीं होता, दूसरा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, सबक ही नहीं याद है। जहां जाता हूं एक पैगाम देता हूं कि मेरे अजीजों मसलक आला हज़रत को मजबूती से पकड़े रखें। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, हक है, जिंदाबाद माशाअल्लाह। तो मेरा कहने का मकसद ये है मेरे अजीजों, अगर मसलक आला हज़रत पर कायम रहते हुए नमाजें पढ़ो, क्या बात है, माशाअल्लाह। अगर मसलक आला हज़रत पर कायम रहते हुए अपनी नमाजों को पढ़ोगे तो मेरा ये दिल बोलता है, माशाअल्लाह, हक है। तो मेरा ये दिल बोलता है अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई ना कोई सजदा तुम्हारा जरूर अपनी बारगाह में कबूल करेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो नमाजों की तो पाबंदी तुमने की है, उर्स वाहिदी और जाहिदी में आने वाला हम तुमसे ये पैगाम, हम तुमसे ये वादा लेंगे, नमाज के तो पाबंद होंगे लेकिन मसलक आला हज़रत को मजबूती से पकड़े रखेंगे, माशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सिर्फ जलसे तक कि जलसे के बाहर भी, बाहर भी, कि जलसे तक कि जलसे के बाहर भी। हाँ, आजकल अमूमन जलसे सस्ते हैं माशाअल्लाह, पहले आना चाहिए था। जलसे तो माशाअल्लाह बहुत बड़े सस्ते हैं और बड़ी तादाद में आ जाते हैं और बड़े जोश और खरोश के साथ में आते हैं। ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा जलसे अगर कोई है ही नहीं। लेकिन कितनी देर तक? जब तक जलसा चलता है। जलसा खत्म, बात खत्म। जलसे में आए तो बहुत तेजी से नारा लगाया मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, इनसे बड़ा कोई सुन्नी है ही नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। इनसे बड़ा कोई सुन्नी है ही नहीं। जब जलसा खत्म, कहीं मिल गया थोड़ा सा माल, अरे रखो यार मसलक में मिलना 4 रुपये, चले मसलक 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 लगाए रखे हो। ये क्या समझ रखा है तुमने मसलक को? अम्मा मियाँ जलसा में आओ तो लगाओ मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। जलसों के बाद, जलसे के बाद बाहर निकलो तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। घर पर पहुंचो तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, माशाअल्लाह। घर के बाहर निकलो तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। उसके बाद कहीं किसी दोस्त की जरूरत पड़ जाए तो मियाँ साइदा से लगाना मसलक आला हज़रत, सामने से अगर आवाज आए जिंदाबाद तो उसी से दोस्ती करना। अगर इसके बाद कहीं रिश्ते की जरूरत पड़ जाए तो मेरे अजीजों उसकी हैसियत में बाद में नजर डालना, पहले ये देख लेना कि मसलक आला हज़रत वाला है कि नहीं। तब लगाओ मसलक आला हज़रत का नारा, मैं भी, मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा। जलसे में आए मसलक आला हज़रत जिंदा, इनसे बड़ा कोई सुन्नी नहीं, अंदर देखो तो कुछ और निकल रहा है। क्या समझ रखा है यार मसलक आला हज़रत को? है जिस दिन मसलक आला हज़रत को अपने दिल से समझ लोगे, दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, ताल्लुकात तो बहुत दूर की बात है, कसम खुदा की ऐसे लोगों के साय से भी परहेज करोगे। बेशक बेशक, हक है। तो मसलक आला हज़रत पर कायम रहते हुए नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात के उलमाओं से मोहब्बत करेंगे। मसलक आला हज़रत पर कायम रहते हुए नमाजें पढ़ेंगे। एक बात और छोटी सी रिजवान मियां साहब ने बोली थी कि दुआओं अगर लेना है, अगर दुआओं को कामयाब करना है तो अपने माँ बाप को राजी कर। कहा था ना, मैं भी यही कहता हूं, अगर तुम्हारे माँ बाप बीमार हो, उनको दवा की जरूरत हो, तुम्हारी खिदमत की जरूरत हो,
तो पहले माँ बाप की खिदमत करना पीर खाने में पाक है। सुभान अल्लाह, बेशक। ठीक है। अम्मा परेशान, अब्बा परेशान, पीर साहब क्या कर लेंगे तुम्हारा? अम्मा मियाँ पहले माँ को राजी करो, बाप को राजी करो। अगर वाकई में तुमको वाकई में पीरों की दुआओं में असर देखना चाहते हो, बेशक। सुभान अल्लाह। अगर पीरों की दुआओं में असर देखना चाहते हो तो अपने माँ बाप को पहले राजी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर देखो पीरों की दुआओं का असर क्या होता है। तुम जबान से निकाल नहीं पाओगे, पीर साहब कहेंगे दुआ कबूल। और माँ बाप को नाराज करके, माँ बाप को परेशान करके, माँ बाप की तरफ से तवज्जो न दे करके आओ पीर साहब के पास दुआओं के लिए। हजरत मैं भी एक पीरों की तंत्र नहीं करता हूँ, मैं हक बयान करता हूँ। उलमा बैठे हुए यहाँ पर हैं, अगर कोई जुमला हमारा सख्त हो तो हमारी तारीफ कर दें। माँ बाप को नाराज करके और माँ बाप को परेशान करके आओ पीर साहब के पास दुआओं के लिए। अम्मा मियाँ अल्लाह की तरफ से अगर कामयाब होने वाली हो दुआ तो वो हो जाए। पीर साहब तुम्हारे लिए रात दिन दुआ करें, वो कामयाब होने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं। सुभान अल्लाह, हक है बात। ठीक है। ए नौजवानों, तुमको हम पैगाम देते हैं, इस उर्स पाक से जब रुखसत हो अपने घर में कदम रखो, पहले जा करके माँ बाप के कदमों को पकड़ लो। पहले जा करके अपने माँ बाप के कदमों को पकड़ लो और उनसे ये कह दो कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, हम उर्स वाहिदी में गए हैं, हमको वालिदैन की अजमत के बारे में बताया गया, हमको वालिदैन की अजमत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अभी तक जो हमसे गलतियां हो गई हैं, अभी तक जो हमसे खताएं हो गई हैं, उन गलतियों से हम माफी मांगते हैं और आज के बाद से आपसे हम वादा करते हैं आपको कभी भी किसी भी किस्म का ईजा व तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। फिर देखो नौजवानों, कामयाबी तुम्हारे कदम चुमेगी। अम्मा मियाँ दुआओं की फैक्ट्री तुम्हारे घर में है, पहले उस फैक्ट्री से दुआ निकालो, फिर आओ इंशाल्लाह इस फैक्ट्री से भी दुआ मिल जाएगी। अगर उस फैक्ट्री में ताला लगा करके आए हो तो मियाँ तिजोरी यहां की भी खुलने वाली नहीं है। खूब समझ लेना, ठीक है। नौजवानों, माँ बाप को राजी करोगे? हाँ? माँ बाप को परेशान तो नहीं करोगे? एक हजरत एक हम जुमला और बोलते हैं, खैर ये तो इनकी अकीदत है, मोहब्बत है और मैं अकीदत की कद्र करता हूँ, लेकिन फिर भी माँ बाप के ऊपर आ गया। अकीदत और मोहब्बत में इतने अंधे ना हो कि तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ पहुंचे। ठीक है। बस्ती में पीर साहब पहुंच गए, हजरत बस्ती में पीर साहब पहुंच गए। पीर साहब की जबान से निकला पानी हाजिर होता है साहब। पीर साहब की जबान से निकला हजरत पानी हाजिर। अब्बा सुबह से शाम तक करके कारोबार करके आया, खेत में किसानी करके आया, कहीं उसने अब्बा बेटा से कह दिया बेटा जरा एक गिलास पानी लो। क्या यार तुम्हारा रोज रोज का झंझट है, पानी पानी पानी, उठो पियो। जी जी, बहुत सही बात। ऐसा होता है। अम्मा कम नसीबों, अगर अपने नसीबों को जगाना चाहते हो तो माँ बाप को राजी करो। उर्स वाहिदी और जाहिदी का सबसे अहम और जरूरी पैगाम यही। अंजुमन उलमाए वाहिदी की मिंबरान, मैं इनका दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इन्होंने इस मौसम को न देख करके बरसात के मौसम में बरसात में रह करके अपने काम को अंजाम दिया। मैं इनका दिल से शुक्रगुजार हूं।
चारों तरफ की अंजुमनें आती हैं, किसी एक अंजुमन का नाम छूट जाए तो उसको तकलीफ होगी, तो मैंने अंजुमन गुलाम वाले वाहिदी के मेंबरान कह दिया, इसमें सभी लोग आ गए। ठीक है, इसमें सभी लोग आ गए। और उर्स वाहिदी और जाहिदी में मैं हर जलसे में जाता हूं तो ये जरूर कहता हूं कि जलसों में जाया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाया करो, तब जलसा सजाना भी कामयाब होता है, जलसे में आपका आना भी कामयाब होता है, जलसे में जो बोला जाए उसका बोलना भी कामयाब। इतने बड़े मजमे में इतनी नसीहतों में से किसी एक नसीहत पर भी किसी एक शख्स ने अमल कर लिया, पता नहीं वो कल वो कयामत में कितनों के लिए जरिए न जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो मेरे अजीजों, जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर ही जाया करो। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह के नेक बंदे बैठे हैं। उन नेक बंदों में वो एक नेक बंदा हम चाहते हैं जो आज ये हमसे वादा करे कि उर्स वाहिदी में आने के बाद अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। कोई बंदा ऐसा है जो खड़ा हो जाए और ये कहे अभी तक हम खिलाते थे, आइए, क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम कहाँ के हैं? इटौटा के हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इन नौजवान के हौसलों में बुलंदी अता फरमाए। इनका जोड़ीदार कौन है? माशाअल्लाह, अब्दुल नाम पूरा अकील भाई, माशाअल्लाह। अकील भाई जो राजस्थान बॉर्डर से तशरीफ लाए हैं, इसका मतलब अरे माशाअल्लाह, गहलुइया शरीफ, नारे तकबीर, 1 2 3 4, माशाअल्लाह। क्या नाम आपका? रियासत अली। कहाँ के? सिमरिया। अरे माशाअल्लाह, चचा मियाँ आप तो पहले से हैं, अल्लाह मुबारक करे। 1 2 3 4, पांचवा कौन ऐसा बंदा है? अरे माशाअल्लाह, थोड़ी सी छोटी थी, एक मुश्त करेंगे आपसे, वादा कर रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? दोहतिया मो। अरे माशाअल्लाह, इनका छठा, अरे देखो छठी का फैज लेकर के आए हैं। वाह वाह, सुभान। नारे तकबीर, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मीर अब्दुल वाहिद दिलगिरन। ख्वाजा का फैज कौन लेना चाहता है? अरे आ गया ख्वाजा का फैज लेने वाला। हजरत इसके लिए दुआ करिए खुसूसी। क्या नाम है आपका? तस्लीम खां के दाढ़ी थे, लेकिन ये तरसवाते थे, एक मुश्त नहीं करते थे, लेकिन आज से ये वादा करते हैं एक मुश्त जब तक नहीं हो जाएगी, जब तक कैंची नहीं लगेगी। 1 2 3 4 5 6। अरे माशाअल्लाह, क्या नाम है आपका? सजीबुल फुलपुर इब्राहिम। अरे माशाअल्लाह, तो हमारे गांव के लोग हैं यार, इन्हें जब चाहेंगे तो करवा देंगे दाढ़ी। माशाअल्लाह, अल्लाह इस नौजवान का भी हौसला में बुलंदी अता फरमाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई शख्स है ऐसा जो आज हमसे वादा करे कि अपनी नबी, हम चेहरे को अभी तक हम कटवाते थे, छिलवाते थे, रोजाना अस्तुरा लगवाते थे, लेकिन जब तक एक मुश्त की दाढ़ी नहीं हो जाएगी, जब तक हम कैंची नहीं लगवाएंगे। वादा करेगा। और हाँ, ये समधन के जो साहब हैं जिन्होंने आज तौबा की है, इनकी भी दाढ़ी पूरी नहीं है, ये भी आज वादा करेंगे जब तक हमारी एक मुश्त की दाढ़ी नहीं हो जाएगी, जब तक कैंची नहीं लगेगी। वादा कर रहे हैं आप? इंशाअल्लाह। कितने हो गए? 12 चाहिए हमें। एक है आप? अरे माशाअल्लाह, दिलशाद भाई, क्या नाम है आपका? दिलशाद, फिरोजाबाद से तशरीफ लाए, माशाअल्लाह। देखिए, चूड़ी का काम करते हैं, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आने वाली है 11वीं की बारी। 10वां शख्स कौन है? कोई ऐसा शख्स है 10वां जो आज उर्स वाहिदी और जाहिदी में वादा करे कि आज से हम वादा करते हैं जब तक एक मुश्त की दाढ़ी नहीं हो जाएगी, जब तक इंशाअल्लाह कैंची नहीं लगेगी। कोई 10वां आदमी है? नहीं है। यही पे बात खत्म की जाए। चलिए बैठ जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं। अल्लाह इनको जिन्होंने वादा किया है, इस वादे पर हमेशा इनको कायम रखे और इनको हर मोड़ पर कामयाबी, तरक्की, बुलंदी अता फरमाए। कुल शरीफ की तकरीर शुरू की।